जो भी बात हम लोग तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि वंशराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग के यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जनसुराज में पैसा लेके टिकट नहीं बटता है। आज राघोपुर पर निर्णय लेना है। राघोपुर जा रहे हैं, वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है। उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूँ राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। पार्टी सही रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहां से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। यादव 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरी आईडी में कुछ 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। हाल ही ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। एनडीए में सीट से मेरे भाई सिर्फ फुटबॉल इसलिए हो रहा है कि कौन कितना सीट पाए, कितना जीत कर आए और कितना लूटपाट मचाए। ये लूट का सिर्फ फुटबॉल है, जनसुराज में सिर्फ फुटबॉल नहीं है। जो भी है, जो जिन साथी कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनमें से ही कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस बात का दुख जरूर होगा कि उनको नहीं मिला, लेकिन इस बात का उनको जरूर एहसास है कि जिसने काम किया है उसी में से किसी को मिला है। कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत जी आप पर, टिकट इधर उधर। बिल्कुल ठीक बात है, आरोप तो लगेगा ही भाई। कुल मिला जुलाकर 243 लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जनसुराज को बनाने के लिए तो हजारों लोगों ने खून पसीना बहाया है। लेकिन उन साथी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि जनसुराज में कुछ भी बिक नहीं सकता है। चयन में सही गलत हो सकता है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपना परिवार है। जो लोग अगर कुछ असहमत भी होंगे उनके साथ बैठकर बात हो जाएगी। आपका साइड इफेक्ट जोरदार है, वहाँ पवन जी ने वापस ले लिया, कहा कि लड़ेंगे नहीं चुनाव। कल ज्योति सिंह से आप मिले हैं 24 घंटा में। मेरे भाई, मेरा इफेक्ट कुछ नहीं है। न्यायालय में हमको चुनौती देने वाले अशोक चौधरी ने कहा कि हम अब जनता की अदालत में जाएंगे। तो आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो घोषित करें कि किस विधानसभा में जनता की अदालत में आ रहे हैं। दम है तो अशोक चौधरी बताएं कि किस जनता की अदालत में जा रहे हैं, और अगर जनता की अदालत में नहीं जा रहे हैं तो न्यायालय में आइए, और नहीं आइए तो आपकी गलती मान ली जाएगी कि आपने चोरी भ्रष्टाचार किया है। पूछिए भाई, पवन सिंह वाले पे क्या कहेंगे? अभी आ रहा हूँ उस पे। पहले से 4 जो मूर्छित है उसका तो बता दे। जो 4 लोगों ने कहा कि जनता तय करेगी, तो जनता तो सरकार बनाएगी, तुम 4 भ्रष्ट लोगों को जवाब देना है। तो दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी को अनाउंस करना चाहिए कि किस जनता की अदालत में जाएंगे, कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ताकि जनसुराज का कोई ना कोई सिपाही इन भ्रष्टाचारियों पर से इनसे पूरा हिसाब किया जा सके। पवन सिंह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं और भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जनसुराज का कोई लेना देना नहीं है, और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना। डर आपका है, डर आपका है, डर आपका है। अब भाई ये डर है कि क्या है, ये तो जाके आप उनसे पूछिए, अशोक चौधरी से पूछिए कि ये डर है कि प्रशांत किशोर का डर है कि तुम्हारे अपने किए गए भ्रष्टाचार का डर है। डर आदमी को अपने कर्मों का होता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको डर लगेगा। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, कोई डरने की बात नहीं पावर है। स्टार आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है। हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र है। सुनिए पवन, हाँ बिल्कुल, तेजस्वी को इसलिए डरना चाहिए कि राघोपुर की जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाकर रखा है, उप मुख्यमंत्री, उनके माँ बाप को, राघोपुर की जिस जनता ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उस राघोपुर की जनता, वहाँ के बच्चे, वहाँ के परिवार, वहाँ की महिलाएं किस कष्ट में जी रही हैं, इसकी चिंता तेजस्वी ने नहीं की है, इसलिए उनको डरना चाहिए।